विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरिया को खोजा था। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम द क्लॉक इज टिकिंग है, जिसका मतलब कुछ करने के लिए वक्त के बेहद तेजी से गुजरने और इस काम में तेजी लाने की तरफ इशारा करने से है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर योगेश गुप्ता, जो कि टीबी चिकित्सक हैं। आइए उनसे इस बीमारी के बारे में और जानकारियां लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस, एक संक्रामक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है। ये अमूमन पर्सन टू पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इंसानों में खांसने से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से उसके द्वारा फैलती है। इसमें अमूमन जिस इंसान को भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है उसमें अमूमन हल्का हल्का सा शाम के टाइम पर बुखार आना, खांसी का आना, वजन कम हो जाना, भूख का ना लगना, किसी किसी को खांसी में बलगम में खून भी आता है। कभी कभी किसी पेशेंट को गले में कुछ गांठें निकल आती हैं जो कि टीबी की हो सकती हैं। लंबे समय तक पेट में दर्द रह रहा है तो वो भी पेट का टीबी भी हो सकता है उसमें। अगर ऐसे किसी मरीज़ को इस तरीके के कोई लक्षण होते हैं जिसमें कि लंबे समय से खांसी है, जैसे कि हम 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं खांसी को ठीक नहीं हो रही है, तो उसको टीबी हो सकती है और उसको जांच कराना चाहिए। सर, इस डिजीज़ को किलर डिजीज़ कहा जाता है, कितना खतरनाक है ये ट्यूबरक्लोसिस? बहुत ही मतलब फैटल डिसीज़ है। अगर हम एक छोटे शब्दों में कहें कि ये कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर 2 मिनट के अंदर एक पेशेंट की अमूमन डेथ एवरेज में हो जाती है। अगर पेशेंट की डेथ नहीं भी होती है तो ये बीमारी के द्वारा फेफड़े लोगों के इतनी ज़्यादा कई बार ख़राब हो जाते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अमूमन टीबी कई बार ठीक होने के बाद भी पेशेंट अपना रूटीन नॉर्मल लाइफ के काम भी नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा सांस की दिक्कत रहना, सांस फूलना, खांसी का आना, जब भी मौसम बदलता है खांसी बलगम ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके की तकलीफ़ें हमेशा लाइफ लॉन्ग उनकी बनी रहती हैं। तो ना सिर्फ इसमें पेशेंटों की डेथ होती है, अगर ये बहुत से पेशेंट अगर टीबी लेट स्टेज पे डिटेक्ट हुई है, ज़्यादा फैलने के बाद उसका इलाज हुआ है, तो उसके टीबी ठीक होने के बाद भी उसकी जो सिक्वेली होती हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कई बार लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। जी, क्या टीबी के टाइप भी हैं? कितने प्रकार की ये होती है? टीबी अमूमन पल्मोनरी टीबी, जो इसमें हम फेफड़ों की टीबी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों के अलावा और कहीं टीबी होती है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ये 2 टाइप की टीबी होती है और इसका इलाज भी है तो बहुत आसान अगर हम उसका समय से करते हैं। अमूमन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग सेंसिटिव टीबी या ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है ना, ये 2 किस्म की टीबियाँ हैं। एक तो या तो जिसमें हम जांच करते हैं बलगम की, उसमें देखते हैं कि क्या ड्रग सेंसिटिविटी आ रही है या नहीं आ रही, ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी डिटेक्ट होती है तो उसकी जो 4 दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम कैटेगरी 1 कहते हैं, वो 4 दवाइयों का कोर्स है 6 महीने के लिए, जिसमें शुरू के 2 महीने में चारों दवाई देते हैं, उसके बाद फिर अगले 4 महीने के लिए 3 दवाइयाँ होती हैं। टोटल 6 महीने का कोर्स होता है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी निकलती है तो उसमें डिपेंड हो कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस और कहाँ कहाँ पर बीमारी फैली हुई है। उसमें आजकल 9 से 11 महीने का कोर्स एक हो गया है, और एक कुछ नई दवाई आई है जिसको हम बेडाक्लोलिन कहते हैं। अगर बेडाक्लोलिन वाला कोर्स चलाते हैं तो अमूमन वो 18 महीने का कोर्स होता है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, तो कैसे लोग अपने आप को इससे बचा के रख सकते हैं? फिर कैसे इससे बचाव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम बचाव करेंगे तो टीबी को होने ही नहीं देंगे, है ना। तो अमूमन क्या करना होता है कि एक तो जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ये हल्का बुखार, खांसी, वजन कम होना, तो उसको हम जितनी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे ऐसे पेशेंट को, उतना अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद में उस पेशेंट को
थोड़ा सा अगर हम बोलेंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम बना के चलेंगे, कम से कम 4 फीट या 5 फीट का अगर डिस्टेंस रहेगा तो अमूमन टीबी का कीटाणु एक दूसरे में नहीं फैलेगा। पेशेंट जो भी जो आइडेंटिफाई हुआ है उसको हमेशा मास्क लगाने को बोलेंगे कि जब भी वो लोगों के बीच में जाएगा हमेशा वो मास्क ज़रूर लगाएगा, ठीक है। और आइसोलेशन, अगर घर में ओवर क्राउडेड है, एक ही घर में मान लो बहुत सारे मेंबर्स हैं और उतना स्पेस नहीं है, तो वो जब तक कि टीबी के शुरू के 2 या 3 हफ्ते जो होते हैं वो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। टीबी जब डिटेक्ट होती है उसके शुरू के 2 या 3 हफ्ते बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, उसमें टीबी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी के पास में अलग से सेपरेट रहने की व्यवस्था नहीं है, वो आइसोलेट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या खाने पीने का भी इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर कोई मरीज़ है उसको किस तरीके का खाना पीना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डाइट तो बहुत अच्छी ट्यूबरक्लोसिस में होनी ही चाहिए। एक हेल्दी न्यूट्रिशनल हाई प्रोटीन डाइट तो ज़रूर होना चाहिए। जो भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं अमूमन देखते हैं कि वो उनका वेट बहुत कम होता है, वो बहुत लीन एंड थिन, एमेसिएटेड, वीक पेशेंट होते हैं। तो उनकी एक डाइट में बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी डाइट ज़रूर लेना चाहिए। जिसमें कि हम मरीजों को अमूमन सलाह देते हैं कि अगर वो अंडे खा सकते हैं तो अंडे खाएं, दूध पिएं, दालें खाएं, सोयाबीन खाएं, जिसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। और पेशेंट अगर जिस कमरे में जहाँ पर भी रहते हैं, अमूमन अगर वेंटिलेटेड रूम है तो हम प्रेफर करते हैं कि मरीज़ जो है जिस कमरे में हम उसको रोके हैं वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस खतरनाक बीमारी से कब तक इसका खात्मा हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही देखो हमारा कमिटमेंट है कि ट्यूबरक्लोसिस को हमको कमिट करना है ना। WHO ने इसको 2030 तक का टारगेट दिया है, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो है इसको 2025 तक इस देश से ख़त्म करने का निर्णय लिया है। और उस दिशा की तरफ हम सब लोग बहुत ही कमिटेड हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है, हम पूरा प्रयास कर भी रहे हैं कि हम हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश से टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है, उनके सपने को पूरा करने के लिए हम सारे लोग सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि 2025 तक इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके।